सपा की सीटें आ गई, ऐसा नहीं कि सपा ने बड़ा अच्छा काम कर दिया इसलिए जीत गई। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, मुझे लगता है वो और जो केशव प्रसाद मौर्य, उन दोनों की ट्विनिंग ज्यादा सही बैठ रही है और वो दोनों अगेंस्ट आ रहे हैं। कई जगहों पे स्लिप ही नहीं दिया, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने स्लिप नहीं दिया, जिसमें जब आप इग्नोर करेंगे, जब आप सरकार में रहेंगे, आप इग्नोर करेंगे, उनको पूछेंगे नहीं तो वो निकले ही नहीं। अगला वो पूछ कौन रहा है? सपा पूछती नहीं, बसपा पूछती नहीं, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। इनका हमको लग रहा है भविष्य तय नहीं किया, बस हो गया जो चल रहा था इनका। देखिए, कुल मिला के ये जो पॉलिटिक्स हो रही है इसमें आपसी एक रिपरकशन है इन लोगों के बीच में। वो ना ही संगठन का सवाल है, ना ही सरकार का सवाल है, ये केवल आपसी दो लोगों के बीच का सवाल है। क्योंकि अगर इसके पहले भी आपने देखा हो तो जो नाराजगी की जहां तक बात कही जाती रही है, लोग यहाँ से कई बार दिल्ली भी गए, कुछ विधायक भी दिल्ली गए थे, तो वो कुछ लोगों की अपनी व्यक्तिगत नाराजगी रही है। बात तो है, लेकिन आप एक चीज देखिए ना कि इस तरीके से केशव मौर्य ट्वीट किया है, उसके अलावा कार्य समिति की बैठक में बोला है कि संगठन जो है सरकार से बड़ी है। इस बात में पूरी तरीके से दम है कि जब समीक्षा बैठक हो रही है, ऐसे मंच पे आके इस तरीके से बोलना और पूरा विरोध एक तरीके से एक आदमी, एक व्यक्ति विशेष के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना साधना, ये तो सही बात है कि कहीं ना कहीं ऊपर से भी कुछ है। और सभी को ये पता है कि यूपी में जब भी सीट्स जो देनी हुई, उसमें लोकसभा में जब सीटों का बंटवारा होना हुआ तो उसमें मुख्यमंत्री की सहमति नहीं थी, ये जग जाहिर है, सारे लोगों को पता है। लेकिन उसी में क्या हुआ, टिकट दे दिए गए, ऊपर से थोपा गया, हारी भाजपा यहाँ पे, तो मंथन तो हो गई। अब किसी ना किसी के ऊपर तो ठीकरा फूटी। मतलब इसका मतलब ये माना जाए कि जो ये सरकार है यहाँ पे, अगर इसको पूरी तरीके से देखता मुख्यमंत्री को फ्री हैंड मिला ही नहीं हुआ, तो क्या मुख्यमंत्री से वाकई में हटाए भी जा सकते हैं इस स्थिति में? सर, बहुत टाइम से ये तो हो रहा है कि मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएंगे योगी। बहुत मतलब मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले भी एक दो बार उन्होंने जो है दिल्ली का दौरा किया और कहा कि अब योगी हट जाएंगे, इस बार हट जाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे आप लोग बात कर रहे थे कार्य समिति बैठक की, 3000 से ज्यादा उनके कार्य समिति में उनके जो कार्यकर्ता थे वहां पे, और उसके बाद जब इन्होंने बोला केशव प्रसाद मौर्य ने कि संगठन जो है सरकार से बड़ा है, तो बड़ी तालियां बजी और बहुत गूंज रही थी आवाज की। बहुत अच्छा किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके एक और हमारे वाइस वो है सीएम है जो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, मुझे लगता है वो और जो केशव प्रसाद मौर्य, उन दोनों की ट्विनिंग ज्यादा सही बैठ रही है और वो दोनों अगेंस्ट आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के, काम नहीं करने दे रहे। और लेकिन उनका भी कहना है कि जब इलेक्शंस चलते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो बीच में आपने सुना होगा कानपुर में बीजेपी की कार्यकर्ता की तलाशी ली जा रही थी, वो उसे बड़ा ऑफेंड हो गया था कि हमारी ही सरकार है, हम ही से, ऐसा कुछ चीजें ऐसी हुई है जिसकी वजह से जो उनके कार्यकर्ता है ना, वो भी गुस्सा है, शायद नाराज है। कि इलेक्शन को लेकर भी जैसे बोला जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी बीजेपी की वजह से हुई, काम नहीं हो रहे लोगों के, तो उसका भी एक बड़ा फैक्टर। तो क्या मतलब योगी को अगर हटा देंगे तो क्या सरकार चल जाएगी? योगी इतना अलोकप्रिय हो गए। लोकप्रिय तो है, हाँ सर, लोकप्रिय तो है, लेकिन योगी ने भी बहुत सारे काम किए हैं हमारे देश के लिए। जैसे उन्होंने जो हमारे देश के युवा हैं उनके लिए कई योजनाएं चलाई हैं, और जैसे कि राम मंदिर के लिए बहुत सा काम किया है, और काशी में विश्वनाथ मंदिर के लिए भी उन्होंने बहुत से काम किए हैं। तो ऐसे उन्होंने बहुत, और जैसे विमेंस के लिए भी उन्होंने छोटे बिजनेस कई चालू करवाए हैं, जिससे विमेंस को काफी प्रॉफिट हो रहा है, वो अपना अच्छे से काम कर पा रहे हैं। योगी को आप कैसे देखते हैं? योगी का क्या है मतलब, और महिलाओं की बात करें तो योगी को योगी और केशव प्रसाद मौर्य की अगर हम पर्टिकुलर एक बात करें कि आज उनकी क्लासेस जो हैं ये आज से नहीं, मुझे लगता है कि 2017 से जब से योगी जी ने गद्दी संभाली है तब से उनकी क्लासेस कंटिन्यू चल रहा है। क्योंकि उसके पहले जो केशव प्रसाद मौर्य थे वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तो काफी क्लास लगाया जा रही थी कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन उसके बाद उनको विधानसभा से भी सपोर्ट नहीं किया गया, विधानसभा में उनको सपोर्ट नहीं मिला, उनको वोट नहीं किया गया, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ जी ने उनको ये पद मिला मुख्यमंत्री का। तो उसके बाद लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज अ चीफ मिनिस्टर उन्होंने बहुत काम किया राज्य के लिए। जैसे कि उन्होंने पीएम मोदी के जो स्वच्छ भारत अभियान था उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग किया, और उत्तर प्रदेश में लगभग 2,96,94 समथिंग शौचालय का निर्माण कराया। इसके अलावा उन्होंने गरीबों के लिए मतलब स्वास्थ्य सेवाएं मतलब महिलाओं को कैसे लगता है? योगी जी बोलते हैं कि सर, अगर एज अ फीमेल मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो बहुत ही अच्छी उन्होंने फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा किया। ये देख लीजिए राजधानी लखनऊ में हम लोग, और कितना सेफ है लखनऊ फीमेल्स के लिए। उन्होंने बहुत सारे काम किए फीमेल के लिए, सबके लिए फेमस योगी जी का एक स्क्वाड चला था, एंटी रोमियो स्क्वाड, बड़ा फेमस हुआ था जब हम लोग कॉलेज में थे। तो उस टाइम पे लड़कों को बड़ा डर लगा करता था, क्योंकि योगी जी के जो उस टाइम बुलडोजर तो नहीं फेमस,
लेकिन एंटी रूपी स्क्वाड बुलडोजर बहुत बाबा के फेमस नाम था से भी काफी ज्यादा फेमस कि बहुत काम किया है। अगर नो डाउट यूपी में मुझे लगता है कि जो ये प्रशासनिक काम हुए हैं, और अगर देखें कि जो मतलब मौर्य और के कंपैरिजन में तो योगी बड़े नेता लगते मुझे ही तो लगता ही है बहुत उसका हटाने का असर पड़ सकता है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, ये अभी लोकसभा आ रही है और जिस तरीके से आपस में संगठन और इनके बीच में आपस में अभी झगड़ा चल रहा है, तो ये जिस तरीके से झगड़ा चल रहा है इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। ये जो उपचुनाव आने वाले 10 सीट का, इसका क्या होगा? देखिए यही सबसे बड़ी कमी है कि जब इलेक्शन आता है तो तारतम्य तो नहीं है, जो पदाधिकारी है उनको पूछा नहीं जाता, ये बात सही है। और कहीं ना कहीं अगर आप उन्हीं के लोगों के बीच में बैठे तो फ्रस्ट्रेशन भी है। दूसरा क्या है, अधिकारियों को इसमें फ्री हैंड दिया गया है। जैसे आप दूसरी सरकार देख लें, इसके पहले जो सपा की सरकार थी तो उसमें पदाधिकारी ऊपर रहते थे और वो जाके जो भी कहते थे अधिकारी उसको करते थे। इस सरकार में सिनेरियो चेंज हो गया, अधिकारी किसी को नहीं कहते। अरे सरकार में तो ये है कि अधिकारी जो है कि कार्यकर्ताओं के ऊपर ही मुकदमा लिख दे रहे हैं। ये तो नाराजगी हो ही सकती है कि पदाधिकारी उनकी सुनी नहीं जा रही और वही रीढ़ मतलब वाकई में योगी जी में जो है अफसरशाही ज्यादा है, वहां भी है। देखिए योगी जी काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई हो रहा है, लेकिन जो तरीका है, अधिकारियों को दो ही तरीके थे, या तो आप संगठन को साथ में लेके काम करिए या तो अधिकारियों को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना है। और अगर उसमें इंटरफेरेंस पदाधिकारियों का होता है तो जाहिर सी बात है काम पे फर्क पड़ेगा ही। लेकिन एक चीज बताओ, अभी लोकसभा में इतनी बुरी हार हारे हो, 10 ये जो सीटें हैं, इससे आपको कहीं ना कहीं एक टेस्टिंग होने वाली है कि आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही सरकार और संगठन के बीच में दूरियां हैं, जिस तरीके से इससे क्या संदेश जाएगा? अच्छा मजे की बात ये भी देख लीजिए, 10 सीटें हैं उसमें 5 जो है वो समाजवादी पार्टी के लिहाज से बहुत अच्छी है। एक अखिलेश यादव की खुद की एक है, बाकी कुंदरकी देख लीजिए या मिल्कीपुर देख लीजिए, ये सब या तो मुस्लिम बाहुल्य है और या फिर दलित बाहुल्य सीटें हैं मैक्सिमम। तो बीजेपी के लिए वैसे ही है कि अपनी 2-4 सीटें भी बचा पाए। वैसी स्थिति में अगर जो आपस में संगठन खिंचाव चल रहा तो उपचुनाव नहीं जीत पाए तब तो कार्यकर्ताओं को मनोबल एकदम। देखिए इस इलेक्शन ने एक मिथ तोड़ दिया। अभी तक क्या परसेप्शन था कि जिसको टिकट मिल गया भाजपा का, चाहे जिसको दिया, उसमें एक वर्ड यूज किया जाता था कि वो जीत जाएगा। जनता ने एक बहुत अच्छी अपनी पावर दिखा दी कि वो ऐसा नहीं कि आप किसी को भी लाके थोप देंगे। अयोध्या या फैजाबाद, जो अयोध्या नहीं वो लोकसभा जो है फैजाबाद है, वहां भी जब मना किया गया तो उसके बावजूद जो है दे दिया और वहां भाजपा साफ हो गई। तो एक तो बड़ा अच्छा लोकतंत्र के लिए अच्छा मैसेज पास हो गया कि आप थोप नहीं सकते। जो जनता के लिए काम करेगा, जो काम करेगा वो जीतेगा। और एक चीज तो देखिए, एक चीज तो हम रोकना चाहेंगे, हमको तो समझ में आ गया विकास के मुद्दे कुछ नहीं होता। विकास के मुद्दे पर इलेक्शन होता है, घंटा अयोध्या में हार जाते, अयोध्या ज्यादा कहाँ विकास हुआ सर। एक अयोध्या में विकास के साथ साथ लोगों के घर भी तो तोड़े गए, उनकी वीडियो नहीं तो आप शायद इस बात से नहीं मालूम है आपको, जो अयोध्या में सदर है वहां से तो बीजेपी जीती है। बीजेपी हारी 4 और विधानसभा से जी, 4 विधानसभा। तो यहाँ अगर नाराजगी होती जिनके घर टूटेंगे वहां से तो बीजेपी जीतती है सर। लेकिन लोग तो वीडियो देख रहे थे, लोग को तो ये लग रहा था ना कि भाई ऐसा काम करेंगे आप तो हम ही अगर देखें बीजेपी को, अगर किसी का घर तोड़े तो हम क्यों बीजेपी को वोट देंगे, भले वो मेरा घर ना हो, लेकिन बुरा तो लगेगा ना कि किसी का घर क्यों तोड़े। तो इसका मतलब सीधा सा इन्होंने अपनी जो मैसेज पहुंचाना चाहिए था वो मैसेज गलत मैसेज पहुंचाया, बस वही गलत मैसेज पहुंचा। ये जो मैसेज पहुंचाने का काम पदाधिकारी करते हैं, वो निकला ही उसको पूछेंगे नहीं। इवन की कई जगहों पे स्लिप ही नहीं दिया, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने स्लिप ही नहीं दिया, जिससे जब आप इग्नोर करेंगे, जब आप सरकार में रहेंगे आप इग्नोर करेंगे, उनको पूछेंगे नहीं तो वो निकले ही नहीं। भाजपा ऐसा नहीं कि दूसरे की अच्छाई के वजह से, जैसे सपा की सीटें आ गई, ऐसा नहीं कि सपा ने बड़ा अच्छा काम कर दिया इसलिए जीत के। देखिए बसपा का निष्क्रिय होना भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि भाजपा को नुकसान पाना पड़ा और सपा थोड़ी सी उभर गई। ऐसा नहीं कि भाजपा बिल्कुल खत्म ही हो गई है। एक तो वो फैक्टर था, दूसरा था पदाधिकारियों की नाराजगी भी। एक तो हमको लग रहा है सोशल मीडिया पर इस बार बीजेपी एकदम नहीं रही, क्योंकि देखो जिस तरीके से लोगों ने झूठ और भ्रम फैलाया कि ये आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, इन्होंने काउंटर ही नहीं किया। अब भाई हमने एक झूठ फैला दिया तो उसके बाद में तो जाएगा तो मुश्किल से वो 10 ही लोगों को तो हम सफाई दे पाएंगे। तो हमको लगता है इनका सोशल मीडिया भी इस बार कुछ काम वाम किया नहीं इलेक्शन। लेकिन बात ये है कि जो अभी हम लोग बात जिस पर कर रहे हैं कि संगठन की और इनकी अगर यही हालत रही तो ये चुनाव में तो फिर बीजेपी की फिर बंद बजने वाली है। हाँ ये तो है भाई, पदाधिकारियों को आप इग्नोर करेंगे तो बिल्कुल फर्क तो पड़ेगा ही। और हाँ एक फैक्टर हम बिल्कुल नहीं इग्नोर कर सकते हैं, घूम फिर के राजनीति फिर से कास्टिज्म पे आ जाती है। ये जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई ऐसा नहीं कि सरकार और उसके बीच में, लड़ाई सीधे सीधे चल रही है कि जो कुछ राजनीति होनी चाहिए वो ओबीसी के ही हाथ में होनी चाहिए, जैसे पूरे देश की राजनीति इस समय है, प्रदेश में नहीं है, यही लोगों को खल रहा है।
और यही लड़ाई इसी बात की है। आप चाहे जो हमारा विकास मुद्दा है, ना कोई नाराजगी है, कुछ भी नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप एक कॉमन पीपुल से पूछ लीजिए, बहुत खुश है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो धराशायी हो चुका था सपा की सरकार में, आज की तारीख में एक लोग बुलडोजर जैसा डिस्ट्रक्टिव कोई चीज आज वो रोल मॉडल बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? अच्छा, हमको एक चीज और भी लग रही है जो आप बोल रहे हो, मैं उस बात से हमको भी मतलब है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब से लोकसभा से हारे हैं तब, और जब से इनको लगा कि दलित वोट इनसे छिड़क गया है, ये सारा सब कुछ है, तब से बीजेपी को ऊपर वाला भी जो मतलब एक कोर ग्रुप है वो भी एकदम घबराया हुआ है। वो खुद घबराने की बात ही है। कास्ट बेस ये भी उतर आ रहा है कि जैसे उन्होंने पीडीए बनाए, डीपीए बना रहे हैं, दलित पिछड़ा और अगला। लेकिन एक बात बताओ कि जो इनके साथ अगली जाति के लोग इनके बुरे दिनों से इनके साथ रहे, तो अगला भी तो छिटकेगा, तो फिर तो उसका असर पड़ेगा। तो बीजेपी का ये तो अगला को पूछ कौन रहा है? सपा पूछती नहीं, बसपा पूछती नहीं, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, बची थी भाजपा। अगर भाजपा में भी आप अगला पिछड़ा करते रहेंगे तो फिर से वही पॉलिटिक्स। हाँ, लेकिन फिर अगला को अगर आप इग्नोर भी करेंगे तो अगला जीतने की क्षमता नहीं, लेकिन अगला दूसरे लोगों के साथ मिलकर आपको हराने की क्षमता तो रखता ही है। वही प्रतापगढ़ के आसपास आप देख लीजिए, क्षत्रियों की नाराजगी जो है भुगतनी पड़ी, भाजपा हार गई। कुल मिलाकर इस उपचुनाव में अगर संगठन और सरकार के बीच में नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद करनी नहीं चाहिए उपचुनाव में।